2023 के एंड में गुड़गांव के सेक्टर 56 एरिया में से एक कहानी सामने आई थी। ये कोई वायरल केस नहीं है, ना ही आपको इंटरनेट पर मिलेगा। ये कहानी मुझे उन लोगों के थ्रू मिली जो इसमें खुद शामिल थे, और जो उन्होंने बताया वो इतना अनसेटलिंग था कि आज भी वो उस बात को पूरी तरह से याद नहीं करना चाहते। मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे बताई गई। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपके पास हेडफोन है तो प्लीज़ उन्हें लगा लो, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ मैं उसे इस तरीके सुनाऊंगा कि आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद हर सीन इमेजिन कर पाओगे, हर आवाज़, हर हल्की सी मूवमेंट, हर खामोशी। और शायद जो आप इमेजिन करोगे वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी कर दे। ये कहानी है अदिति और सना की। दोनों की मुलाकात हुई थी साइबर हब गुड़गांव के पास एक कोवर्किंग स्पेस में। अदिति एक कॉर्पोरेट जॉब में थी, फास्ट लाइफ, डेडलाइंस, मीटिंग्स और हर चीज़ को लॉजिकल तरीके से देखने की आदत। और सना फ्रीलांस डिज़ाइनर, ज़्यादा वक्त घर पर और लोगों से ज़्यादा अपने थॉट्स के साथ रहती थी। अदिति हर चीज़ का रीज़न ढूंढती थी, सना हर चीज़ को फील करती थी। उनकी दोस्ती जल्दी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे नेचुरली ग्रो हुई। पहले सिर्फ हाय, फिर कॉफ़ी ब्रेक्स, फिर लेट तक बैठकर बातें। और फिर एक पॉइंट आया जब दोनों को समझ आया कि अकेले रहना महंगा भी पड़ रहा है और थोड़ा हैवी भी लगने लगा है। तो बिना ज़्यादा प्लानिंग के उन्होंने डिसाइड किया, लेट्स शिफ्ट टुगेदर। फ्लैट ढूंढना आसान नहीं था, कभी रेंट ज़्यादा, कभी लोकेशन बेकार, कभी ओनर्स का अननेसेसरी इंटरफेरेंस। फिर एक दिन उन्हें एक फ्लैट मिला सेक्टर 56 गुड़गांव में। 2 BHK, डिसेंट साइज, लोकेशन भी ठीक, पर रेंट एक्सपेक्टेड से कम। अदिति ने उसी वक्त बोला भी था, इतना सस्ता है, थोड़ा ऑफ नहीं लग रहा? ब्रोकर बस मुस्कुराया, बोला मैडम, ओनर को अर्जेंटली फ्लैट रेंट पे देना है। और बात वहीं ख़त्म हो गई। शिफ्ट होने के बाद सब नॉर्मल था। सुबह को काम, शाम को थकान, रात को कैजुअल बातें। घर पुराना था लेकिन मैनेजेबल था। बस एक चीज़ थी, हॉल का एक कोना जहाँ हमेशा थोड़ा ज़्यादा अंधेरा लगता था, चाहे लाइट्स ऑन भी हो। फिर भी सना कभी कभी उसी तरफ देखकर रुक जाती थी। पता नहीं, यहाँ अजीब सा लगता है। अदिति हंसती थी, तू ओवर थिंक करती है। जिंदगी चल रही थी, लेकिन उस नॉर्मल रूटीन के बीच कुछ छोटी छोटी चीज़ें शुरू हो गई थी। कभी रात को बिना वजह आँख खुल जाना, कभी हल्की सी आवाज़ जैसे कोई दूसरे रूम में मूव कर रहा हो, कभी किचन का ड्रॉर आधा खुला मिलना जबकि बंद किया हो, कभी बाथरूम का टैप हल्का सा चालू मिलना जैसे किसी ने अभी यूज़ किया हो। शुरू में दोनों ने इग्नोर किया, लेकिन फिर एक पैटर्न बनने लगा। सना को रात को सब ज़्यादा फील होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो, सीधा, क्लोज से। वो अक्सर उठकर बेडरूम के दरवाजे तक जाती और बिना वजह हॉल की तरफ देखने लगती, जैसे वहाँ कोई हो। एक दिन कपड़े चेंज करते वक्त उसकी नज़र अपने कॉलर बोन के पास गई। वहाँ एक मार्क था, सिर्फ स्क्रैच नहीं, जैसे किसी की उंगलियों के निशान। वो थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर उसने अदिति को दिखाया। अदिति ने कैजुअली बोला, शायद कहीं लग गया होगा। लेकिन सना को याद नहीं था, और फिर ऐसे मार्क्स वापस आने लगे, कभी उसके रिस्ट पर, कभी उसकी कमर पर। एक बार उसने अपनी थाई पर भी ऐसा सेम ग्रिप मार्क्स देखे, क्लियर उंगलियों के निशान। इस बार वो डर गई। एक रात दोनों किचन में कुकिंग कर रही थी, सब नॉर्मल था, प्रेशर कुकर चढ़ा हुआ था। फिर दोनों हॉल में आकर टीवी देखने बैठ गई। कुछ देर बाद अंदर से एक आवाज आई। दोनों तुरंत किचन की तरफ भागी। कुकर खुल चुका था, अंदर की सब्जी चारों तरफ फैली हुई थी। अदिति ने तुरंत गैस बंद की। ये कैसे हुआ? लेकिन उससे भी अजीब बात, बाहर किसी ने रिएक्ट नहीं किया। नेक्स्ट डे उन्होंने गार्ड से पूछा, कल रात जोर की आवाज़ नहीं आई? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। नेबर्स ने भी यही बोला, रात तो बिल्कुल साइलेंट थी, कोई आवाज़ नहीं आई। इस बार अदिति भी कंफ्यूज हो गई। उसके बाद उसने पहली बार नोटिस किया कि जब वो किचन में अकेली होती थी
तो उसे लगता था कोई उसके जस्ट पीछे खड़ा है। वो मुड़ती, कोई नहीं होता। उसे लगता था उसका माइंड ट्रिक्स खेल रहा है उसके साथ। दोनों ने डिसाइड किया चलो घर में थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी लाई जाए। एक छोटा सा मंदिर बनाया, अगरबत्ती जलाई। कुछ देर के लिए सब नॉर्मल लगा। शाम को वो बाहर चली गईं। जब वापस आई, मंदिर नीचे गिरा हुआ था, मूर्ति साइड में, अगरबत्ती होल्डर टूट चुका था और ऐश फ्लोर पर फैली हुई थी। इस बार अदिति कुछ नहीं बोली, चुप। उसने बस सना की तरफ देखा। अब अगली रात जब अदिति घर वापस आई, दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। वो अंदर गई। हॉल में अंधेरा था और सना उसी कोने में बैठी हुई थी, लाइट्स ऑफ, और वो धीरे धीरे बोल रही थी, नहीं, मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे जाने दो। अदिति धीरे धीरे आगे बढ़ी। सना। उसने इग्नोर किया और फिर अदिति ने और लाउड बोला, सना। सना रुक गई और उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें अदिति पर नहीं थी, जैसे वो उसके पीछे किसी और को देख रही हो। अदिति ने पीछे देखा, कुछ नहीं था। जब वो दोबारा सना की तरफ मुड़ी, सना मुस्कुरा रही थी और इस बार वो स्माइल उसकी नहीं थी। अदिति कुछ सेकंड तक हिल ही नहीं पाई। उसकी आंखें सना पर चिपक गई थी। सना, सना। सना की स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगी और बिना किसी वार्निंग के वो सीधा जमीन पर गिर गई। सना! अदिति तुरंत उसके पास बैठी, उसका सर अपनी गोद में लिया। उठो सना, आंखें खोलो। कुछ सेकंड बाद सना की पलकें हिली। क्या हुआ? अदिति के मुंह से आवाज़ नहीं निकली पहले। तुम किससे बात कर रही थी? सना सीधा उठकर बैठ गई। मैं तो सो रही थी। अदिति ने कुछ नहीं बोला। उसने बस उसका हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम तक ले गई। चलो सो जाते हैं। लाइट्स ऑफ हुई लेकिन दोनों नहीं सोई। अदिति छत की तरफ देख रही थी। सना आंखें बंद करके लेटी थी। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर सना के लिप्स हल्के से मूव हुए। अदिति ने साइड से उसे देखा। सना धीरे धीरे कुछ बोल रही थी, नहीं, प्लीज। अदिति की सांस रुक गई। उसने धीरे से पूछा, सना? इस बार सना ने आंखें खोली। हाँ। अदिति ने बस सिर हिला दिया, सो जाओ। और उस रात नींद किसी को नहीं आई। सुबह सब नॉर्मल लग रहा था। सना किचन में चाय बना रही थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। अदिति उसे देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। तुम ठीक हो ना? हाँ यार, बस थोड़ा सा हेडेक है। अदिति कुछ नहीं बोली, लेकिन उस मोमेंट से वो अलर्ट हो गई। उस दिन के बाद सना की तबीयत धीरे धीरे गिरने लगी। कभी वो खाना बनाते वक्त अचानक पेट पकड़ के बैठ जाती, कभी बीच बात करते करते चुप हो जाती, कभी रात को इतना तेज़ बुखार चढ़ जाता कि उसकी बॉडी जल रही हो। अदिति उसका ध्यान रखती, पानी देती, दवाई देती, लेकिन एक पैटर्न क्लियर हो रहा था। जब भी सना कहती कल बाहर चलते हैं, नेक्स्ट डे वो उठ ही नहीं पाती, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। और धीरे धीरे सना ने बाहर जाना बंद कर दिया। अब वो ज़्यादा वक्त उसी हॉल के कोने के पास रहती, कभी सीधा बैठी, कभी दीवार को देखती हुई, कभी धीरे धीरे बात करती हुई। अदिति ने कई बार सुनने की कोशिश की, लेकिन वर्ड्स क्लियर नहीं होते थे, सिर्फ विस्पर्स, जैसे वो किसी को मना कर रही हो, नो प्लीज़ कांट डू दिस। उस रात जब अदिति पानी लेने उठी, उसे फिर वही आवाज़ सुनी। इस बार वो सीधा हॉल की तरफ गई और सना दीवार के सामने खड़ी थी और अपना सर पूरी फोर्स के साथ दीवार पर मार रही थी। उसने पैनिक में कहा, सना रुको। अदिति ने उसे पकड़ा, पीछे खींचा। सना की बॉडी टाइट थी, जैसे वो कंट्रोल में ही नहीं थी। अदिति ने जोर से उसका फेस अपनी तरफ घुमाया। उसके माथे से खून बह रहा था,
लेकिन उसके एक्सप्रेशंस में दर्द नहीं था, सिर्फ गुस्सा। और एक आवाज़ आई, तू बीच में क्यों आई? अदिति पीछे हट गई। सना, तुम क्या कर रही हो? और फिर सना ब्लिंक करती है। क्या हुआ? अदिति का दिमाग अब मान चुका था यह नॉर्मल नहीं है। अब उसने सना को उठाया, उसकी पट्टी बांधी और उसे सुला दिया। सुबह का वक्त था। सना ने पानी का ग्लास उठाया। जैसे ही उसने सिप लिया, वो जोर से खांसी करने लगी। अदिति तुरंत उसके पास आई। सना की लिप्स पर हल्का सा लाल निशान, जैसे खून, और होठों पे लगा हुआ कट, जैसे पानी के साथ कुछ और भी उसके अंदर गया हो। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। अदिति ने कहा, बस निकलते हैं। वो तुरंत अपने स्लीपर्स पहनती है, सना का हाथ पकड़ती है और सीधा मेन डोर की तरफ भागती है। हैंडल पकड़ा, खुला नहीं। खुल जा। अदिति ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। सना पीछे से बोलती है, नहीं जाने देगा। वो लैच खोलती है, एक छोटा सा गैप, और जैसे ही वो बाहर कदम रखने वाली होती है, दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद होता है कि दोनों पीछे उछल जाती हैं। सना सीधा फ्लोर पर गिरती है और वो सोच रही है ये क्या था। अदिति फिर से उठती है। नो, फिर से ट्राई करते हैं। वो फिर हैंडल पकड़ती है, दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों धीरे से बाहर कदम रखने लगती हैं और तभी सना की बॉडी अचानक पीछे झटका खाती है, जैसे किसी ने उसकी कमर से पकड़ के अंदर खींच लिया हो। अदिति! अदिति उसका हाथ पकड़ती है। अब एक टग ऑफ वॉर शुरू हो चुकी थी। एक तरफ अदिति और एक तरफ वो कोई और फिर सना सीधा अंदर घसीट ली जाती है। उसका शोल्डर वॉल से टकराता है। अदिति तुरंत अंदर खींच ली जाती है, साथ में दरवाज़ा बंद। अब डाउट ख़त्म। वो चीज़ उन्हें जाने नहीं दे रही थी। दोनों अब डर के मारे एक दूसरे के पास बैठी हैं। सना का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठता है। वो अपने नेल से अपने फेस को स्क्रैच करने लगती है। अदिति रोकती है उसे। सना रुक नहीं रही। स्किन रेड, ब्लड विजिबल। सना प्लीज़, सना प्लीज़। सना अचानक रुकती है और अदिति की तरफ देखती है। अदिति सीधा साइड में गिरती है। उसके गाल पर उंगलियों का एक ऐसा निशान बनता है जैसे किसी आदमी ने मारा हो। सना शॉक में, मैंने नहीं किया। थोड़ी देर बाद अदिति चुपचाप गेट की तरफ बढ़ती है। उसकी बॉडी अचानक पीछे झटका खाती है। वो दीवार से चिपक जाती है, जैसे किसी ने उसे प्रेस कर दिया हो। उसके बैक के पीछे दीवार पर एक पुरानी कील लगी हुई थी। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो कील उसकी स्किन में घुस गई। अदिति चीख उठी। उसके कपड़ों के पीछे खून का दाग फैलने लगा। वो नीचे गिर गई। अब ये सिर्फ डर नहीं था, यह फिजिकल टॉर्चर था। शाम तक दोनों ने ट्राई करना बंद नहीं किया। कभी दरवाज़ा, कभी खिड़की, कभी बैल्कनी। हर जगह कुछ ना कुछ रोक लेता, जैसे पूरा घर उसका हो। रात हो चुकी थी। सना कॉर्नर में बैठी थी। नहीं, प्लीज। अदिति रोती हुई बोलती है, बस बस करो। और फिर अदिति समझ गई, अगर अपोज करेंगे तो ये और हर्ट करेगा। वो धीरे से खड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, हम नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे, बस हमें हर्ट मत करो। और फिर सना सीधी गिर गई। घर फिर से नॉर्मल। डील एक्सेप्ट हो गई थी। और अब सुबह का वक्त। अदिति नॉर्मल एक्ट करती है। मैं ग्रोसरी लेने जा रही हूँ। और जैसे ही बाहर जाती है, वो चीज़ बाहर नहीं आती। और यहीं से अदिति का प्लान शुरू होता है। अदिति नीचे गार्ड के पास गई। भैया, एक बात पूछनी थी। गार्ड ने कैजुअली देखा। ये फ्लैट जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पहले कौन रहता था? गार्ड ने बिना सोचे जवाब दिया, मैडम लास्ट 2-3 साल से तो सिर्फ बॉयज़ ही रहते हैं यहाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी?
और उससे पहले? गार्ड थोड़ा सोचता है। हाँ, उससे पहले एक फैमिली आई थी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं रुके। एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि वो चले गए। क्यों? बस बोलते थे अच्छा नहीं लग रहा, नेगेटिव वाइब्स है यहाँ, कुछ हमें गलत सा फील होता है इधर। अदिति कुछ सेकंड चुप रही। तो मतलब ये चीज़ यहीं बंद है, और अगर सना को बाहर निकाल दिया तो शायद वो बच जाएगी। अदिति वापस फ्लैट में गई। थोड़ी ग्रोसरी ले आई हूँ। सना सोफे पर बैठी थी। ठीक है, सब कुछ ऊपर से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अदिति के दिमाग में प्लान चल रहा था। अदिति ने कैजुअली बोला, सना थोड़ा फ्रेश एयर ले लेते हैं, गेट खोल देते हैं। सना हेजिटेंट थी। मन नहीं है। थोड़ा सा उसको इंसिस्ट करती है। अरे अच्छा लगेगा। सना धीरे से उठती है। अदिति दरवाज़ा खोलती है और इस बार दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों बाहर नहीं जाती। वो सना को वापस सोफे पर बैठाती है। थोड़ा बैठो, फिर देखते हैं। वो वेट कर रही थी एक सही मोमेंट का। बिना किसी वार्निंग के सना की बॉडी अचानक झटका खाती है, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अदिति! सना सोफे से सीधा हवा में खींच ली जाती है। वो दीवार से टकराती है। अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर से एक और टग ऑफ वॉर शुरू हो चुका था। एक तरफ अदिति और एक तरफ वो कोई और। सना की बॉडी लिटरली स्ट्रेच हो रही थी और वो पेन में चिल्ला रही थी। उसकी फिंगर्स उल्टी डायरेक्शन में मुड़ने लगती हैं और उसका फोरआर्म मुड़ जाता है। अदिति कहती है नहीं, लेकिन फोर्स रुकता नहीं। उसकी फोरआर्म टूट गई और बोन बाहर आ गई। सना चीख रही थी, अदिति रो रही थी। सना बोलती है प्लीज़ रुक जाओ। लाइट्स ब्लिंक हो रही थी, बर्तन गिर रहे थे, हवा तेज़ हो रही थी। अदिति की बॉडी अचानक साइड में फेंक दी जाती है। उसका हेड वॉल से टकराता है। उसकी आंखों के सामने सब ब्लर हो जाता है। सना को बार बार दीवार पे पटका जा रहा था। दीवार पर खून के निशान फैल चुके थे। अदिति बोलती है सना, और फिर बस एक सेकंड। अदिति तुरंत उठती है। वो भागकर सना को पकड़ती है और पूरी ताकत के साथ खींचती है। सना बोलती है मत ले जा, और अदिति चिल्ला रही है चल। दरवाज़ा अभी भी खुला था। अदिति ने उसे सीधा खींचकर दरवाजे के बाहर धक्का दिया। उनका एक कदम बाहर चला जाता है। अंदर से कुछ उनकी तरफ बढ़ता है, जैसे वो उन्हें वापस खींच लेगा, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। और एक आवाज़ आती है रुको। अदिति और सना दोनों ज़मीन पर गिर जाती हैं। एक तेज़ हवा उनकी तरफ आती है और फिर जैसे किसी ने अंदर से पूरी ताकत से दरवाजे या दीवार पर मारा हो। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद होता है, पूरा कॉरिडोर गूंज उठता है। अदिति तुरंत सना का हाथ पकड़ती है और बिना पीछे देखे सीधा भागती है। सीढ़ियाँ, कॉरिडोर और फिर गेट। गार्ड उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। मैडम, ये क्या हुआ? सना सीधा ज़मीन पर गिर जाती है, अनकॉन्शियस होके। अदिति भी गिर जाती है और अदिति कहती है अंदर मत जाना। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर्स और वहाँ के लोग सब कंफ्यूज्ड। ये इंजरीज नॉर्मल नहीं है, लेकिन कोई उनकी बात पर बिलीव नहीं करता। उन्हें लगता है शायद ये रॉबरी या किसी ने अटैक किया होगा। सच सिर्फ उन दोनों को पता था। उनका इलाज होने के बाद उन्होंने कभी वापस उस फ्लैट में कदम नहीं रखा। अपना सामान, पैसे सब छोड़ दिया। कुछ दिन दोस्त के घर रही और फिर अपने अपने घर। एक दिल्ली चली गई और एक बेंगलोर। आज भी वो बात करती हैं, लेकिन एक सवाल आज तक वही है, उस घर में था क्या? अगर आप यहाँ तक इस कहानी के साथ बने रहे हो तो एक बात ज़रूर बताना, आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा और किसने आपको ज़्यादा डरा दिया। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर वीकेंड आपके लिए ऐसी ही डार्क, रियलिस्टिक और अनसेटलिंग कहानियाँ लेकर आऊँ
तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करो, क्योंकि अब से हर वीकेंड यहाँ आएगी एक नई कहानी, एक नया डर, और शायद अगली कहानी आपको रात भर सोने ना दे। मिलते हैं अगले वीकेंड एक और हॉरर स्टोरी के साथ। दिस इज़ द अनसीन ऑर्डर।